नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ई लर्निंग यूट्यूब चैनल सरकारी स्कूल्स में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करें। आज के हमारे टॉपिक का नाम है हमारा भोजन यानी आवर फूड। दोस्तों, ये है स्टूल। इसे आप लोगों ने प्राय अपने घरों में देखा होगा, ऑफिस या स्कूल में भी देखा होगा। अब आइए दोस्तों, इस स्टूल पे एक बच्चे को बैठाते हैं। तो दोस्तों, इस स्टूल पे एक बच्चे को बैठा दिया गया। अब अगर मैं इस स्टूल का एक पैर तोड़ लूं या एक पैर हटा दूं, अब बताइए क्या होगा। दोस्तों, आपके पास 3 सेकंड है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। जी हाँ दोस्तों, एक पैर हटाने से ही स्टूल का बैलेंस बिगड़ जाएगा और स्टूल गिर जाएगा, जिससे इस स्टूल पे बैठा हुआ बच्चा भी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। अच्छा, चलिए दोस्तों, इसको एक बार पुनः करते हैं। ये स्टूल है, ये बच्चा इस स्टूल पे बैठा है। अब हम इस पैर को नहीं, दूसरे पैर को हटाएंगे। अब बताइए क्या होगा। दूसरा पैर हटाते ही फिर से स्टूल गिर गया और उस पर बैठा हुआ बच्चा भी गिर गया। आप कह रहे होंगे, सर ये कैसी बातें कर रहे हैं। किसी भी पैर को हटाएंगे, स्टूल का बैलेंस बिगड़ जाएगा और उस स्टूल पर बैठा हुआ बच्चा या कोई भी बैठा हुआ धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार हमारा भोजन है। अगर हम भोजन को यानी कि अगर हम भोजन के संतुलित आहार को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा शरीर भी बिगड़ जाएगा, यानी कि हमारे शरीर में भी असंतुलन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे भोजन के बारे में। दोस्तों, जिस प्रकार इस स्टूल के 3 पैर होते हैं, उसी प्रकार संतुलित आहार यानी बैलेंस फूड के भी 3 अंग होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और जिस प्रकार इस स्टूल के तीनों पैर इक्वली बराबर होते हैं, इसी प्रकार हमारे फूड यानी कि हमारे भोजन में भी जो ये 3 पार्ट्स हैं, 3 अंग हैं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और इक्वली बराबर हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पहले अंग के बारे में। दोस्तों, जिस प्रकार आपके घरों में पंखा चलता है, लाइट चलती है, कूलर, एसी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलते हैं, तो उसको चलाने के लिए आपको ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसी तरह हमारे शरीर में हम प्रतिदिन बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे उठना, बैठना, खेलना, कूदना, बाहर जाना, डांस करना या कोई भी कार्य। दोस्तों, इस सभी कार्य के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यहां तक कि अभी मैं बोल रहा हूं, यानी कि हमें बोलने के लिए भी ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अगर हमें कोई भी कार्य करना है तो हमें ऐसे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना है जिससे हमें ऊर्जा या शक्ति मिलती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, जब कभी भी क्लास में कोई बच्चा कमजोर या ऐसा प्रतीत होता है कि वो वीक है, तो आपके सर क्या कहते हैं, क्यों भाई आज खाना खा के नहीं आए क्या। यानी कि वो कौन सा खाना है, वो कौन सा भोजन है जिसको करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा जाएगी। और आपके सर क्या कहेंगे, लगता है आज बच्चों की बैटरी फुल चार्ज है। तो चलिए हम वो पदार्थ जानते हैं जिनसे हमारी बैटरी फुल चार्ज होती है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं वो कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिससे हमें ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ऊर्जा या शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स और वसा युक्त वाले भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है। यह शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। शरीर को कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला मंड अर्थात स्टार्च तथा दूसरा चीनी अर्थात ग्लूकोज के द्वारा। दोस्तों, अब अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में, तो ज्वार, बाजरा, मक्का, मोटे अनाज तथा चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, चुकंदर, खजूर, शक्कर, चीनी आदि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। इनकी अधिकता से अजीर्ण, मधुमेह रोग हो जाता है तथा इनकी कमी से शरीर में दुर्बलता आ जाती है। अब दोस्तों, जानते हैं वो कौन से पदार्थ हैं जिनमें वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि के तेल वसा के पादप स्रोत हैं। अंडे, मांस, मछली, दूध
आदि में वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वसा की कमी से शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। इसकी अधिकता से पाचन संबंधी दिक्कतें, मधुमेह, हृदय रोग हो जाता है। वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करती है। तो दोस्तों, अब हमारे भोज्य पदार्थ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है वृद्धि यानी ग्रोथ वाले पदार्थ। हमें ऐसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारे शरीर की वृद्धि या ग्रोथ होता हो। दोस्तों, आपने देखा होगा जब एक शिशु, नवजात शिशु का जन्म होता है तो जन्म के कुछ महीनों बाद धीरे धीरे उस नवजात शिशु का आकार बढ़ता जाता है। जन्म के समय वो ऐसा होता है, कुछ महीनों बाद ऐसा हो जाता है और कुछ सालों बाद ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, ये होता है हमारे शरीर में एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे प्रोटीन कहते हैं। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और बलवान हो तो दोस्तों हमें प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि वो कौन से भोज्य पदार्थ है जिसमें प्रोटीन होता है। दोस्तों, प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन इत्यादि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। गेहूं, मक्का या मोटे अनाजों में भी कुछ प्रतिशत प्रोटीन उपस्थित होते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। ये शरीर के घावों को भरने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों को खाइए और अपने शरीर के आकार को, शरीर को वृद्धि करिए, यानी शरीर की ग्रोथ करिए। और अपने मस्तिष्क को, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो मस्तिष्क और शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए दोस्तों जानते हैं वो तीसरा कौन सा अंग है जो हमारे भोज्य पदार्थ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, तीसरा अंग है रोगों की रोकथाम करना, यानी कि हमें ऐसे पदार्थों को अपने भोजन में ग्रहण करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में रोग उत्पन्न ना हो या रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो। तो दोस्तों, ऐसे पदार्थ, ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनको खाने से हमारे शरीर को इम्यूनिटी मिलती है, यानी कि हमारा शरीर जो होता है अपने आप को डेवलप कर लेता है, जिससे वो कीटाणु या कोई भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़कर हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। तो ऐसे भोज्य पदार्थों को बोलते हैं विटामिन्स। दोस्तों, विटामिन्स ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं जिनसे हमारे शरीर, जो हमारे शरीर को अंदर से सुरक्षा और हमारे शरीर की बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी कीटाणु से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देते हैं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्रायः किसी बच्चे को बुखार आ जाता है, खांसी आ जाती है या छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं। तो इन बीमारियों से लड़ने के लिए डॉक्टर साहब आपको क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब आपको बोलते हैं ये आप दवा खाइए और इसके साथ साथ फल फ्रूट्स का नित्य सेवन करिए। यानी कि फल ऐसे चीज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन पाई जाती हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से फल फ्रूट्स या ऐसे कौन से अन्य पदार्थ हैं जिसमें विटामिन पाई जाती हैं। दोस्तों, विटामिन तथा खनिज लवण हमें विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होता है। इनमें हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से सुरक्षा होती है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर को सही से काम करने में मदद करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग को उसके कार्यानुसार अलग अलग विटामिन की ज़रूरत होती है। ये विटामिन हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। दोस्तों, विटामिन प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई तथा के। दूसरा जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी तथा सी। तो इस प्रकार दोस्तों, आज हमने भोज्य पदार्थ के वो तीन महत्वपूर्ण अंग पढ़ लिए जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। जिस प्रकार स्टूल के तीन पैर होते हैं और वह संतुलन की अवस्था में रहता है, क्योंकि संतुलन के लिए तीनों पैरों का मजबूत और स्थायी होना आवश्यक है और उससे स्टूल पर बैठा हुआ बच्चा संतुलित रहता है और गिरता नहीं है। इस प्रकार दोस्तों, हमारे भोजन के भी तीन अंग ऐसे हैं जिनको लेने से हमारा आहार संतुलित आहार हो जाता है, यानी कि बैलेंस फूड हो जाता है। तो सबसे पहले एक बार पुनः दोहराते हैं। सबसे पहले हमें अपने भोजन में ऐसे भोज्य पदार्थों को लेना चाहिए जो ऊर्जा या शक्ति दें,
जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और वसा युक्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमारे शरीर को ऊर्जा और शक्ति मिलती है। तो दोस्तों ऐसे पदार्थों को अवश्य लें। क्यों? जब आप ऊर्जा और शक्ति वाले पदार्थ लेंगे यानी कार्बोहाइड्रेट्स और वसा युक्त पदार्थ लेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से खेलेंगे, कूदेंगे और बोलेंगे, और खेल के मैदान में जरूर आप 6 बालों पे 6 छक्के जरूर मार के आएंगे। दोस्तों अब जानते हैं वो दूसरे महत्वपूर्ण अंग के बारे में। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है वृद्धि वाले पदार्थ। हमें अपने शरीर में ऐसे भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर की ग्रोथ। ऐसे पदार्थ होते हैं प्रोटीन युक्त पदार्थ, यानी प्रोटीन युक्त पदार्थों को खाने से हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है और शरीर का आकार सुंदर सुडौल होता है, हमारा मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं बादाम खाइए और अपने दिमाग को तेज करिए। तो दोस्तों आप सभी ये उम्मीद है कि प्रोटीन युक्त पदार्थ अवश्य खाएंगे। दोस्तों तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है रोगों से रक्षा करने वाला। हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए जिससे कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर को बीमार ना कर सके। जैसे इस समय कोरोना वायरस है और उसके लिए कहा जाता है कि हमें अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है, और इसलिए विटामिन सी का प्रयोग ज़्यादातर डॉक्टर सभी को बताते हैं। तो हमें अपने खाने में, अपने भोजन में विभिन्न फलों का सेवन करना चाहिए जिससे भांति भांति के विटामिन हमारे शरीर को मिले। विटामिन और मिनरल यानी विटामिन और खनिज लवण ऐसे तत्व हैं जिनको खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार के बारे में। अगले वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जो आपने सीखा, अगर इसे आपको हमारी साइट पे जाना है तो आप हमारी साइट sarkarischool.in पे लॉगिन करके देख सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको वहाँ पे कुछ क्विज वगैरह भी मिलेंगे, यानी कि जो आज आपने वीडियो में सीखा उसको वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, और जो क्विज है उसको आप दे सकते हैं और विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देके आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।